बात में अपोजिशन टारगेट में आती है, उस हक बात में गवर्नमेंट टारगेट में आती है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैंने सच बोलना है, मैंने गरीब की बात करनी है, मैंने गरीब के दुख की बात करनी है। मैंने ये नहीं देखना मैं किसी की खुशामद कर रहा हूं, किसी को खुश कर रहा हूं, किसी को नाराज कर रहा हूं। मैंने सिर्फ उस गरीब के हकूक की आज बात करनी है। खुदा की कसम किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूं। हुकूमत अपोजिशन को गालियां दे रही है, अपोजिशन हुकूमत पे चढ़ दौड़ी है। अफसोस सद अफसोस, यहां यह रूटीन रही कि जिसने ज्यादा गालियां दी उसको ज्यादा वजारतें मिल गई। मैं आज इस बजट स्पीच में कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जिसमें मैं किसी पर तनकीद किए बगैर सिस्टम की बात करना चाहता हूं, मसाइल के हल की बात करना चाहता हूं और उन वजूहात का जिक्र करना चाहता हूं जिनकी वजूहात की वजह से हम यहां पर पहुंचे। अगर वजूहात बताते हुए किसी को कोई बात बुरी लगती है या अच्छी लगती है, मैं ये समझता हूं कि हम बतौर पब्लिक नुमाइंदे एमएनएज जब असेंबलियों में आते हैं तो हमारा किरदार क्या होना चाहिए। यहां पर हमने ये देखा कि जब भी बजट पेश होता है हुकूमत अपोजिशन को गालियां दे रही है, अपोजिशन हुकूमत पे चढ़ दौड़ी है। जब मैंने 2018 की पहली बजट स्पीच की तो मैंने इस ऐवान का जो माहौल देखा था तो उस वक्त मैं इतना परेशान हुआ था कि मैंने अपनी स्पीच में यह कहा था कि मेरे वजीर उस वक्त के वजीर आजम साहब, उनको मैंने मुखातिब करके कहा था कि अपोजिशन का काम है गवर्नमेंट पे तनकीद करना, लेकिन कभी मैंने ऐसी गवर्नमेंट नहीं देखी जो तनकीद को देखकर अपोजिशन को गालियां निकालने लग जाए। आप अपना शौक पूरा करें, अपोजिशन को गालियां निकालें, लेकिन शर्त यह है, एक बात मेरी आप लिख लें कि आप अपोजिशन को गालियां निकालेंगे, लेकिन आप जिस मकसद के लिए यहां आए हैं, जो वादे करके आए हैं, जो इस्लाहात के वादे करके आए हैं, जो आप इस मुल्क को नया पाकिस्तान देने आए हैं, अगर आप गालियों में पड़ गए आप उस मकसद से हट जाएंगे। आज यह तारीख गवाह है कि सबसे पहले इस बात पे इख्तलाफ करने वाला अहमद हुसैन डेहड़ था। आप मेरी स्पीच निकलवा के नोट कर लें। मैंने कहा था कि आप अपोजिशन को टारगेट करने की बजाय उस गरीब आवाम को उसका हक दें, उसके लिए पॉलिसियां बनाएं, उसके लिए अमेंडमेंट्स करें, उसके लिए कानून लेके आएं जिससे हम उन्हें डिलीवर कर सकें। लेकिन अफसोस सद अफसोस, यहां यह रूटीन रही कि जिसने ज्यादा गालियां दी उसको ज्यादा वजारतें मिल गई। मैं खुदा की कसम किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूं और सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा। अगर अपोजिशन के बेंचेस पर बैठकर कोई उम्मीदवार सच बोले और उसको आप ये कहें तुम हुकूमत को गाली क्यों नहीं दे रहे, तुम्हें तो गाली देनी चाहिए। आज तक इन्हीं गालियों में यह मुल्क बर्बादी के इस जगह पे पहुंच चुका है, जो अपोजिशन गवर्नमेंट को देती है और गवर्नमेंट अपोजिशन को देती है और कोई बंदा हक बात करने की जुर्रत नहीं करता। आज की मेरी बजट स्पीच सिर्फ हक बात के ऊपर थी। उस हक बात में अपोजिशन टारगेट में आती है, उस हक बात में गवर्नमेंट टारगेट में आती है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैंने सच बोलना है, मैंने गरीब की बात करनी है, मैंने गरीब के दुख की बात करनी है। मैंने ये नहीं देखना मैं किसी की खुशामद कर रहा हूं, किसी को खुश कर रहा हूं, किसी को नाराज कर रहा हूं। मैंने सिर्फ उस गरीब के हकूक की आज बात करनी है। सर, जो बजट इस वक्त पेश हुआ है उसमें जो अहम तरीन चीजें हैं जिनको पढ़ते हुए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि हमारा मुल्क सबका गलत प्लानिंग्स की वजह से आज इस दोराहे पे आ गया है कि हमारा टोटल बजट 9502 बिलियन है, जिसमें एक्सपेंडिचर्स 4904 बिलियन है, जिसमें डिफॉल्ट 4598 बिलियन है, डेप्ट जिसमें अदायगी का खसारा 3950 बिलियन, डिफेंस 1523 बिलियन, डे टू डे अफेयर्स 1180 बिलियन और सबसे अहम चीज सर जिसकी तरफ मैं आ रहा था, डेवलपमेंट
ग्रांट सब्सिडीज 2041 बिलियन। सर इसमें क्या है? सबसे ज्यादा जुल्म इसमें हो रहा है। मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं हुकूमत की कि पीआईए का खसारा, रेलवे का खसारा, पाक स्टील का खसारा, यूटिलिटी स्टोर्स, बीमार सनती यूनिट, ब्यूरोक्रेसी के नाजायज इखराजात, इन सब चीजों पे सब्सिडी खत्म कर दी जाए। इन सब चीजों के ऊपर ग्रांट्स खत्म कर दी जाएं। जब हमें ऊपर से जोर दिया जा रहा है कि मुल्क में सब्सिडी नहीं चल रही, आप किस चीज की सब्सिडी दे रहे हैं? दुख की बात यह है कि हमारा पूरा बजट जो 9502 बिलियन है, उसमें पीएसडी सिर्फ 808 बिलियन है। हमारा डेवलपमेंट का बजट सिर्फ 808 बिलियन है। यह दुख की बात है। 92% बजट 8694 बिलियन, 92% बजट नॉन डेवलपमेंट के ऊपर लग रहा है। नॉन डेवलपमेंट तनख्वाहें, दूसरी चीजें और इखराजात पे 92% बजट लग रहा है, और 8% बजट जो 808 बिलियन लग रहा है पीएसडी पे। दुख इस बात का है कि जब यह बजट पेश किया जाता है, फिर जिमनी बजट आता है, फिर कटौती लग जाती है, फिर कट लग जाते हैं। इस 808 बिलियन को भी 400 बिलियन कर दिया जाता है। यह भी जो हमारी यहां की ब्यूरोक्रेसी है, वो फिर अपने नॉन डेवलपमेंट खर्चों पे इसको ले जाती है। तो सर मैं ये बात करना चाहता हूं कि सच बोलना चाहता हूं। आज आपको चंद सच्ची बातें करना चाहता हूं। एक यहां पे एक पॉपुलस लीडरशिप आई है, जिन्होंने सुपरफिशियल टच देके यहां पे कहा कि गुलामी, हम गुलामी से निजात चाहते हैं। मैं एज अपोजिशन पार्लिमानी लीडर, लेकिन मुझे यह कहा गया है कि आपने हुकूमत को सिर्फ बुरा भला कहना है। मैंने कहा है कि मैं उस गरीब की बेहतरी के लिए आया हूं, मैं सच बोलूंगा। आज मैं सच बोल रहा हूं। सर यहां कहा गया कि हम गुलामी नहीं करेंगे। जब पूछा जाए उनसे कि गुलामी को डेफिनेशन दें, कहते हम ऑर्डर नहीं मानेंगे, हम इंप्लीमेंटेशन, उनके बातों की इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। हमने कहा जी बहुत वेल डन, आप नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि $6 बिलियन के लिए सेंट्रल बैंक आपने दे दिया उन्हें। $6 बिलियन के लिए स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी उनको दे दी। गवर्नर जो है हमारा, जो स्टेट बैंक का है, वो उसके ऊपर अब स्टेट बैंक की जो उन्हें ऑटोनॉमी आपने दी है, उसके बदले में आप किसी भी मामले पे उसे लोकल कोर्ट में आप ट्राई नहीं कर सकते। ओगरा को आपने ऑटोनोमस करार दे दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ गई हमें। ये वजूहात हैं जिनकी वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ गई हैं, कि जब आप खुद ये बात जाके मुआहदे में कह आए कि हमने आपको ऑटोनॉमी दे दिया इदारों की, स्टेट बैंक की, आपको सेंट्रल बैंक की दे दी है, तो आपको कैसे नहीं ये बढ़ाना पड़ेगा? सर मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि महंगाई 25 से 30% बढ़ने जा रही है। बिजली 16 से 39 रुपए फी यूनिट बढ़ने जा रही है। और महंगाई का जो ये तूफान आया सर, इसमें हम सब जिम्मेदार हैं। और उस जिम्मेदारी की वजह यह है कि इस मुल्क में जब भी कर्ज लिया गया है, वो आमदन समझ के खर्च किया गया है। यहां पे बाबू और ब्यूरोक्रेसी ने हमेशा बजट बनाया है, कभी यहां यह ख्याल नहीं किया कि हाईवे और एनएचए के क्या रेट्स हैं। एक इदारा दूसरे इदारे को फेल करने में लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं। नादरा में जो वहां पे डाक की तरसील होती है, वो टीसीएस के जरिए होती है। पाकिस्तान पोस्ट किसके लिए है? मेरा सवाल यह है कि जब इदारे ही अपने इदारों को नुकसान देंगे तो यह मुल्क कैसे तरक्की करेगा? मेरा सवाल यह है कि यह सिस्टम की फेलियर जो है, इस फेलियर की जिम्मेदारी कौन लेता है? यह फेलियर की वजूहात क्या हैं? सर अपर क्लास को 3400 बिलियन सब्सिडी दी जा रही है, 20 बिलियन लोअर क्लास को सब्सिडी दी जा रही है। इसके ऊपर हमें हुकूमत से इंसाफ चाहिए। इस्लाहात की बात करें तो बहुत सारे हुकूमतें आई, उन्होंने कहा हम इस्लाहात करेंगे। पुलिस इस्लाहात नहीं हुए, हेल्थ में इस्लाहात नहीं हुई। सर एजुकेशन में इस्लाहात, यहां कहा गया कि जी हम तो यहां का करिकुलम चेंज कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। लॉ में नहीं हुआ।
ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर तक चेंज नहीं हुआ। साबका हुकूमत ने यह दावे किए कि जीडीपी के अहदाफ हासिल कर लिए, हमने इजाफा कर दिया, हमने इंपोर्ट में इजाफा कर दिया, शरह नमू की अहदाफ हासिल कर लिए, ग्रोथ में इजाफा कर दिया, ज़रूरी तरक्की हमने कर दी, सनती तरक्की कर दी, फीकस आमदनी में इजाफा कर दिया है, तरसीलात ज़र में इजाफा कर दिया है। सर इतनी खूबसूरत बातें हैं, सुन के ऐसे दिल ठंडा हो जाता है, ऐसे लगता है कि इन सब चीजों के होने के बाद हमारा गरीब खुशी से जिंदगी गुजार रहा होगा, हमारे गरीब को सब कुछ मिल रहा होगा। ये सारी चीजों के ऐलान करने के बाद गरीब क्यों रो रहा है? गरीब तक उसके असरात क्यों नहीं पहुंचे? कौन है इसका जवाब दे? कौन या अल्लाह रसूल के नाम लेके लोगों के ऊपर हीरो बनते हैं लेकिन कहते हैं जी ये सब कुछ हमने दिया है और गरीब रो रहा है? कौन देगा इसका जवाब? मैं आज अल्लाह से ये मुतालबा करता हूं, या अल्लाह ताला उन लोगों से पूछ जो तेरा नाम लेके ये अहदाफ पूरे करने की बातें करते हैं और गरीब रो रहा है। पूछे वो गरीब से क्यों गरीब आज रो रहा है, आज कब्र में क्यों पहुंच गया है? ये झूठे सर्वे, ये टिल्ट शुदा हकायक, ये कौम से झूठ पे झूठ, क्या इन्होंने कब्रों में नहीं जाना? सर मुझे बताएं, मुल्क में कोई पिछले 4 सालों में पायलट प्रोजेक्ट कोई ऐसा बना है जिस पे हम फख्र कर सके? आमदनी में कोई इजाफा ऐसा हुआ है जिसका हम जिक्र कर सके? इंडस्ट्री बैठी जा रही है, मुल्क की इंडेक्स नीचे दिखाई दे रहे हैं। ऑटो व्हीकल, मैं आज मुतालबा करता हूं अपनी गवर्नमेंट से, इस वक्त की गवर्नमेंट से मैं मुतालबा करता हूं, एक आप एक्शन ले लें। ऑटो व्हीकल कंपनीज जो 100%, जो हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, जो 100% टेक्नोलॉजी जो है ऑटो व्हीकल्स की वो बाहर से मंगवाई जा रही है। मैं सर मुतालबा करता हूं वजीर आजम पाकिस्तान से, फिल फौर उन पर उनके लाइसेंस कैंसिल करके उन पर पाबंदी लगाई जाए कि वो सारे अपने इक्विपमेंट्स यहां मंगवाएं और यहां पे हर चीज असेंबल करें।